हेलो स्टूडेंट्स, एच टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हैं 2020 के। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप 5 से 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहीं से आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। आई होप कि आपने थ्योरी या जो भी आपकी तैयारी है वो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं भी किया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको हिंदी, सीडीपी, एच टेट, आपका हरियाणा जीके, इन सब के बारे में करा चुकी हूँ। काफ़ी सारे क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं। एच टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज प्लेलिस्ट एक अवेलेबल है चैनल पर, वहाँ से। तो चलिए आज हम करेंगे 46 से 60 तक, ठीक है, क्योंकि 46 से 60 तक 15 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए हैं, जैसा कि हमेशा पूछे जाते हैं, तो हम उनकी तैयारी करते हैं। चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमें ये सेंटेंस पढ़ना है और इसमें ये जानना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा पार्ट है। इसमें कोई वर्ब इनकरेक्ट होगी या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई यहाँ पर आपका कंजक्शन और प्रपोजिशन वो आपका इनकरेक्ट होगा, वो हमें देखना है। दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वर्क। दोबारा मैं अपनी डायरी लाना भूल गया हूँ इस वीक, इस हफ्ते। ये दोबारा है कि मैं अपनी डायरी लानी भूल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी हिंदी मीनिंग अपने अकॉर्डिंग जैसी बनती है वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें ना ढूंढना है कि गलती कहाँ है। तो ये आ रहा है यहाँ पे दैट्स ट्वाइस। चलो ये तो सही है कि दोबारा है ये। आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। आप ये देखिए, यहाँ आई हैव बीन फॉरगेटिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिंस या फॉर एक बार भी नहीं आया हुआ। अगर आई हैव बीन और हैज़ बीन की बात होती है तो सिंस या फॉर भी तो आता है, तो सिंस या फॉर का तो कहीं यूज़ ही नहीं है। टू वर्क दिस वीक, इसमें तो कुछ गलत नहीं हो सकता। टू ब्रिंग माई डायरी भी नहीं है, तो यहाँ पे ये आएगा कि आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है, या आई फॉर गॉट। आप यहाँ आई हैज़ फॉर, ये इसकी थर्ड फॉर्म आएगी फिर आपकी, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमें निकलेगा वो है नंबर बी, ठीक है। इसके बाद है 47, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ द 2 नॉवेल्स दिस इज। जो दो नॉवल हैं उनमें से ये कौन क्या आएगा इसमें से? इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टेड है या मोर इंटरेस्टिंग है या मच इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो आंसर निकलता है, जब भी दो चीज़ों में कंपेयर हो रही है तो वहाँ आंसर आ जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसका भी आंसर नंबर भी है मोर इंटरेस्टिंग। चेंज द नरेशन। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं जो कि चेंज करने हैं। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों के साथ मतलब ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा हूँ। तो किसी ने बताया है, तो इसको हम इनडायरेक्टली कैसे स्पीच करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? तो हम पहला पढ़ते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बिन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। देखिए आंसर हमें यहीं पे मिल गया है कि ये आंसर सही है, क्योंकि जब ये आपका अगर पास्ट में है तो ये इसकी वर्ब भी पास्ट में ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चलो सही है, लेकिन बाकी और जो चीज़ हैं वो भी पास्ट में हो जाती हैं। हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका बन जाएगा नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं है, एक बार आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट 49, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड यहाँ पे फिल करना है। हु वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। मुझे इस मॉर्निंग देखने के लिए कौन आ रहा है? तो यहाँ ये बीच में क्या भरा जाएगा, हमें ये आंसर निकालना है। हु वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। हु, यू शुड से was coming to see me this morning. Who did you say? देखिए इसका जो आंसर है ना, ये थोड़ा इसमें आंसर शीट में दे भी नहीं रखा, ये ब्लैंक रखा गया है। तो इसका आंसर, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप मैच करो ना, देखिए हु के बाद डिड यू से दैट, थोड़ा बहुत ये ही मैच हो सकता है। बाकी हु यू शुड से वाज कमिंग टू सी मी या हु यू डिड सैड, ये तो डबल डबल तो देखिए इसमें आएंगे नहीं, ये दोनों तो आपको पता ही है। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। हु डिड यू से वाज कमिंग, तो ये
ये बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर हम देखें हु डिड यू से दैट, तो ये क्वेश्चन में ही कुछ दिक्कत है। तो ऐसे एच टेट में आ जाते हैं कभी कभी दिक्कत वाले क्वेश्चंस, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लग रहा हो वो आप अभी प्रैक्टिस के लिए भर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताना है, यानी कि जो हैज़ बीन हैव बीन वाले होते हैं। तो ही 4-5 ईयर्स, वह 5 साल, अब क्या है बीन स्लेप्ट, नहीं थर्ड फॉर्म तो नहीं आती ना, आईएनजी आती है और साथ में हैज़ बीन, तो एक यही है इसमें जो आंसर निकल रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स, वह 5 सालों से सो रहा है। सोता तो कोई नहीं है ऐसे, लेकिन बस ऐसे ही आपको सेंटेंस दिया गया बनाने के लिए। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स द फुटपॉथ्स। जो ग्रोइंग नंबर यानी कि जो विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, ग्रोइंग नंबर है बढ़ते हुए नंबर, वो फुटपॉथ को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इज़ डैमेजिंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज़ डैमेजिंग द फुटपॉथ। ठीक है, इसका आंसर बी निकल जाता है। यहाँ लग रहा होगा कि आर डैमेजिंग आना चाहिए, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग, लेकिन यहाँ हमें नंबर से मतलब है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपॉथ, तो यहाँ इज आएगी। तो ये कन्फ्यूजिंग करने वाली ही होती हैं, इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट होती है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एक बुक से, यूट्यूब से कर सकते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए सब जगह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो मेन यही ले रखा है। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल। अब आगे से इसके लिए हम इसके ऑप्शन देखेंगे। तो क्या फिल करना है यहाँ पे, शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ऑप्शन है हु आई लुक अप टू, वो उन लोगों में से, उन कुछ लोगों में से है। तो उसका क्या है, हुज आई लुक अप, ये तो आ ही नहीं सकता हुज आई लुक अप, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल आई लुक अप टू, यहाँ तो इसका आंसर ही आएगा। और बताऊँ आंसर शीट में इसका जो आंसर है वो स्टार मार्क है, यानी कि नहीं दे रखा। तो अगर आप इसको शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू या आई लुक अप टू, ये दोनों ही फिल कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर नंबर डी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बोथ ए एंड सी, बी तो बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा। चूज़ द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसके करेक्ट ऑर्डर बना के देखिए एक बार क्या हो सकते हैं। रिजाइंड टू सैक हिम, देखिए रिजाइंड तो पहली बार आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट तो पहले आ ही नहीं सकता ना, ऑप्शन में दिया गया है। टू सैक हिम, टू सैक हिम भी देखिए ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये भी नहीं आएगा पहले। हैड ही नॉट, तो यहाँ से ये थर्ड 2 बार दे गया है, तो इन थर्ड को मिलाकर आप देख लीजिए अगर हो सकता है तो। हैड ही नॉट टू सेक हिम रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, तो ये तो बन ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा इस तरीके से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस। इसके बाद आप एक बार ये थर्ड वाला ही देख सकते हैं दोबारा, हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम, क्या ये इसका आंसर बन रहा है अगर हम देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बन तो यही रहा है, लेकिन हम एक बार ना फोर्थ वाला भी देख सकते हैं। फोर्थ में दे रखा है वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, हैड ही नॉट एकदम नहीं आ सकता ना, फिर ये हैड ही नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम रिजाइंड, हैड ही नॉट नहीं ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है आप ऑप्शंस के थ्रू ही निकाल सकते हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस। इसके बाद है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, यहाँ पर आपको पैसिव में सेंटेंस को चेंज करना है। तो जो पैसिव में हो जाता है ये सेंटेंस 54, दैट इज़ समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, वाई समवन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है उसको लिखना, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। इसके बाद है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन अराइव्ड। तो हमें करेक्ट बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है।
तो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, नो सूनर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं। किसका? देन का। तो ये वाली देन नहीं होती, वो ये वाली देन होती है। तो आंसर हमें यहीं पे मिल गया है, नो सूनर के साथ देन का यूज़ करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इसके बाद है फिलिंग इन द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन, दे स्लेप्ट साउंडली। तो ये सेंटेंस है, यहाँ हमें पहले फिल करना है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है हॉट दो वाज द नाइट एयर। इसके बाद है हॉट दो वाज द नाइट एयर वाज, हॉट दो द नाइट एयर वाज। इसके बाद है हॉट वाज द नाइट एयर दैट एंड हॉट ऑल दो द नाइट एयर वाज। तो सेंटेंस क्या है? दे स्लेप्ट साउंडली, दे स्लेप्ट साउंडली हॉट दो द नाइट एयर वाज। ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद है 57 दैट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। तो यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भरना है। तो क्या यहाँ पर भरेंगे हम इसमें? नाइदर ऑफ अस थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। क्या ये सही रहेगा कि कोई भी हम में से ये नहीं सोचता कि जूली को ये जॉब दी जानी चाहिए? प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, ये भी आ सकता है। प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स, नाइदर ऑफ अस थिंक्स, ए नंबर ऑफ पीपल थिंक्स, ये नहीं आ सकता। नंबर ऑफ पीपल के साथ तो एस नहीं आएगी ना, फिर ये आपका इंडेफिनिट सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्म इसमें जो आती है एस नहीं आएगी ना आपके वर्ब के साथ, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि नंबर डी। और इसका भी आंसर स्टार मार्क किया हुआ है बुक में, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है। पर आप देखो ये दोनों ही सेंटेंस सही बैठते हैं, तो हम यहाँ बोथ ए एंड बी दोनों ही कर सकते हैं। टू हैव अ बी इन द वॉनेट मीन्स, टू हैव ए बी इन द वॉनेट मीन्स का क्या मतलब है वो हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो होता है समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, किसी चीज़ के साथ तुम ज़्यादा ऑब्सेस्ड, कहते हैं मधुमक्खी की तरह भिन भिनाना इस तरीके से। तो किसी चीज़ के साथ जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं तो वहाँ आंसर आता है नंबर बी। इसके बाद है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है जो सेंटेंस वो चूज़ करना है आपको। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, कि वर्ल्ड में जो सप्लाई हो रही है ऑयल की वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें आपका जो गलत आंसर है वो क्या होगा? द वर्ल्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल, ठीक है, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, ये तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो दोनों ही सही हैं। इसके बाद है इज सोन रनिंग आउट, इज सून रनिंग आउट बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल उसमें बता दिया ना, या तो इसको फ्यूचर सेंटेंस में बताते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड जंक्चर मीन्स, जंक्चर जो एक शब्द है उसका क्या मतलब है? तो जंक्चर का क्या मतलब है? टू साउंड हार्शली, तेज़ रूखे तरीके से तेज़ आवाज़ में बातें करना, आवाज़ करना, तो साउंड हार्शली। नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इंग्लिश के सारे ही क्वेश्चंस यहाँ मैंने डिस्कस करके पढ़ा दिए हैं। आई होप समझ आए होंगे। आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, फ़ायदा पहुँचा हो और चाहते हो कि मैं थोड़ा और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करके आगे आगे आपको पढ़ाऊँ, अच्छी से अच्छी मैं आपको इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इन वीडियो को लाइक करना। आगे मैं आपके लिए हरियाणा जीके से रिलेटेड ला रही हूँ एक क्लास, आप वो लें। और फिर इसी तरीके से जब तक एग्ज़ाम होता है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलती ही रहेगी। तो मॉक टेस्ट की भी सीरीज़ मैं अभी लेकर आऊँगी। अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज़ है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।